नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। यदि आप आज दोपहर में बाहर निकलने का विचार कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। आमतौर पर दोपहर के वक्त भारत के बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज ये सड़कें वीरान पड़ी हैं। देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और लू के इस प्रकोप ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़े इस सन्नाटे की वजह साफ करते हैं। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ये तापमान सामान्य जनजीवन के लिए बेहद जोखिम भरा है। इंडिया गेट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अब सन्नाटा पसर गया है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें चिलचिलाती धूप और लू से बचने के लिए खुद को पूरी तरह ढकना पड़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और ऊपर जा सकता है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। 45 डिग्री का ये आंकड़ा एक व्यापक चेन रिएक्शन को जन्म दे रहा है, जो इंसानी स्वास्थ्य से शुरू होकर हमारे पूरे बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल रहा है। जब तापमान 40 के पार जाता है तो शरीर का थर्मल रेगुलेशन सिस्टम भारी दबाव में आ जाता है। पसीने से पानी इतनी तेजी से निकलता है कि डिहाइड्रेशन का खतरा जानलेवा बन सकता है। इस भीषण गर्मी में बुजुर्गों का शरीर सबसे पहले हार मानने लगता है। पसीना पोंछना या छांव में बैठना काफी नहीं है, उनका सिस्टम इस गर्मी से लड़ने में असमर्थ है। बच्चों पर भी इसका गंभीर असर दिख रहा है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लगातार पानी की फुहारों का सहारा लेना पड़ रहा है, ताकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहे और वे सुरक्षित रहें। अब बाहर निकलने का मतलब है खुद को पूरी तरह कवर करना। सुरक्षात्मक गियर और चेहरे को ढकना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जरूरत है। निरंतर हाइड्रेशन ही एकमात्र रास्ता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जोर देते हैं कि पानी की कमी से हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां तेजी से पैदा होती हैं, इसीलिए लगातार पानी पीना सबसे प्रभावी बचाव है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए घरों और दफ्तरों में करोड़ों एसी और कूलर एक साथ चल रहे हैं। कूलिंग डिवाइसेस की इस अचानक मांग ने देश के बिजली ग्रिड पर रिकॉर्ड तोड़ दबाव डाल दिया है। ग्रिड लाइनें अपनी क्षमता की आखिरी सीमा पर हैं। ओवरलैपिंग तारों का ये जाल भीषण लोड झेल रहा है। बिजली की खपत ऐतिहासिक स्तर पर है और ये बोझ सिस्टम फेलियर का कारण बन सकता है। बिजली की भारी मांग में इस वृद्धि का सीधा असर अब शहर की पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। पंपिंग स्टेशनों के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से पानी का वितरण भी बाधित होने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दोपहर 12 से 4 बजे तक का समय अब डेंजर जोन है, जिसमें घर के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखें और हल्के सूती कपड़े पहनें। ये अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं। हमारे बुनियादी ढांचे का टिके रहना हमारी सामूहिक सावधानी पर टिका है। ग्रिड की सुरक्षा अब हमारी अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी सेहत और सिस्टम दोनों पर भारी पड़ सकती है। इस राष्ट्रीय संकट के समय सतर्कता ही बचाव है। संसाधनों की कमी को रोकने के लिए बिजली और पानी का संतुलित इस्तेमाल अब एक अनिवार्य सामाजिक जिम्मेदारी बन गया है। गर्मी के इस प्रकोप को सरकारी दिशा निर्देशों के पालन और सामूहिक जागरूकता से ही सुरक्षित रूप से पार किया जा सकता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड का ये चेन रिएक्शन तभी टूटेगा जब समाज का हर नागरिक जागरूक और सुरक्षित रहेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपनों के साथ साझा करें और सुरक्षित रहने के लिए शब्द पत्रिका न्यूज से जुड़े रहें।